चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's begin with the expectation that we not only going to have good grades, but we will gonna learn inshallah to for learn to earn definitely, but to give something back to the society as well, inshallah. तो भाई स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है. आप सबको मैं आवाज़ और ये जो स्क्रीन है ये नज़र आना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई प्रॉब्लम या कोई स्लगिश स्लोइश मामला होता है तो आपने फ़ौरन मेरे साथ शेयर करना है कि आवाज़ कट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. बिल्कुल घबराए बगैर. ऑलराइट, सो द टॉपिक नेम आई एम गोना राइट डाउन असेंबली लैंग्वेज प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट. ठीक है, हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा इसका पीछे ठीक है इंट्रोडक्शन दिया हुआ हो कि प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है. बेसिकली असेंबली लैंग्वेज होती है, और एक मैंने थोड़ी सी बात की थी कि असेंबली लैंग्वेज के हमेशा दो पोर्शन बन रहे होते हैं, एक ऑपकोड और एक ऑपरेंड. ठीक है. अच्छा, अब मैं तुम लोगों को ना ये बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा थ्योरी के साथ. नीचे मैंने चीजें लिखी हुई हैं बिकॉज फॉर द सेक ऑफ द नोट्स, बट ये चीजें ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल गोइंग टू मेक मोर सेंस. तो आज मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए तुम लोगों को बहुत जल्द पास पेपर्स की तरफ ले जाऊंगा. एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक आप लोगों ने करना. अब उस असेंबली लैंग्वेज को, प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट को समझाने के लिए एक बीच में एक टॉपिक कहलाता है एड्रेसिंग मोड्स. ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स. एड्रेस करने के कुछ लोग होते हैं ना, खड़े होकर एड्रेस कर रहे होते हैं. जी मैं एड्रेस कर रहा हूँ, 10 लोगों को बता रहा हूँ. तो एड्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. अगर आप प्रोसेसर को अगर एड्रेस करना होता है मेमोरी को, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी ये दो मेन चीजें हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स के अंदर. तो इन दोनों की आपस में दोस्ती बहुत जरूरी है. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं. ठीक है, और प्रोसेसर किस किस तरह से मेमोरी को, क्योंकि मेमोरी बड़ा सेंसिटिव दोस्त है ना इसका, तो बड़े तरीके से एड्रेस करना होता है. वो जो एड्रेसिंग मोड्स है हमें सीखना है. अगेन वी कैन पुट द डेफिनेशंस राउंड राइट देयर एज वेल, बट आई एम गोना ब्रिंग वन पास पेपर क्वेश्चन, उसका मैं यहीं पे कॉपी कर लूंगा. वाहिर बेटा, ये जो मैं बुकलेट पिक करने के लिए जा रहा हूँ मेरे पुराने बच्चों से एक्सक्यूज के साथ. बाकी बच्चे कहते होंगे यार सरबिंदर शाह हर दफा जो है ना अपनी वेबसाइट को पिच कर रहे होते हैं, इतना खास तो नहीं है वेबसाइट के अंदर, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत खास है. तो माहिर, इस वेबसाइट पे जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, इसके अंदर जाने के बाद आप जाइएगा एएस के अंदर. ठीक है, और एएस में जाने के बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये 4 प्रोसेसर फंडामेंटल्स, इस वाली बुकलेट को. ठीक है, इसको आपने कर लेना है डाउनलोड. ऑलराइट, और डाउनलोड करके फिर आपने करना है इसको ओपन मेरी तरह से. तो ये जो मैं बुकलेट रेफर करने के लिए जा रहा हूँ, दिस इज द वन. ऑलराइट जी. कैफ किसको? सरुसैन से पूछ ले रहा. कुछ मेरा यहाँ पे रखा हुआ है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव. हाँ ले जाओ, ले जाओ. ऑलराइट, तो बेटा एड्रेसिंग मोड्स, इसी बुकलेट के अंदर नोट्स हैं, नोट्स के नीचे ही टॉपिकल पास पेपर्स हैं. तो आई एम गोना पिक वन क्वेश्चन फ्रॉम देयर. असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का बहुत एक या दो क्वेश्चंस पक्के आते हैं हर दफा पेपर के अंदर. ऑलराइट, लेट मी पिक ये वाला क्वेश्चन. यस, दिस इज द वन. हम इस पूरे पेज को भी उठा सकते हैं. लेट मी कॉपी द होल पेज. बेटा ये बुकलेट का पेज नंबर 54 है, आपके रेफरेंस के लिए अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. ठीक है, पेपर 1 चैप्टर 4 प्रोसेसर फंडामेंटल्स की बंदिशा.com के ऊपर जो बुकलेट रखी हुई है उसका पेज नंबर 54 में रेफर कर रहा हूँ. ऑलराइट, जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज होता चला जा रहा हूँ. हालांकि मुझे लगता है कि मम्मा कहती थी मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज बच्चा हूँ. तो देखो मैं तुम्हें कैसे एक चीज बता के चल रहा हूँ, कहाँ से उठाना है, क्या करना है. अपने लिए डिसऑर्गेनाइज ही हूँ, दूसरों के लिए मैं ऑर्गेनाइज हो गया हूँ.
All right. चलें जी, I'm gonna bringing this booklet thing here. I hope so कि it will be clear. Yes, I think it's quite clear. चलें जी, बेटा सबको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ये कोई कमांड मुझे पढ़ के बताया कि क्या लिखी हुई है ये L के बाद क्या लिखा हुआ है? D और फिर D, और ये क्या नंबर लिखा हुआ है? Is it clear to everyone? Yes, sir. 355. गुड, चलो जी, लेट्स बिगिन द एड्रेसिंग मोड्स, डिफरेंट तरह से एड्रेस करने के तरीके यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। बेटा देखो, ये जो कमांड लिखी हुई है ना LDD 355, ये एक असेंबली लैंग्वेज की कमांड है, ठीक है। इस कमांड को हम रन करेंगे तो क्या होगा? एक चीज, दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा, बल्कि ये पहली चीज है, सॉरी, वो ये है कि जब भी असेंबली लैंग्वेज की कमांड चलेगी, जो रिजल्ट होगा वो पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आएगा। किस रजिस्टर में आएगा? एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी कभी हम असेंबली लैंग्वेज की किसी भी कमांड को रन करेंगे, उसके रिजल्ट्स एक्यूमुलेटर में आएंगे। एक्यूमुलेटर जो कि हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था कि ALU के अंदर होता है, जैसे ही एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है उसका रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में आके गिर जाता है। सो दैट विल गोना हैपन। तो ये देखो, ऊपर कमांड लिखी हुई है, नीचे ACC का मतलब होता है एक्यूमुलेटर। तो हमने इस कमांड को रन करना है, उसका जो रिजल्ट जनरेट होगा वो हमने एक्यूमुलेटर में यहाँ पे शो कर देना है। ओके, चलें जी। हमेशा, नाउ दिस इज गुड न्यूज, कि जब भी कभी आपको, और ये हमेशा पेपर 1 के अंदर, ES के अंदर क्वेश्चन आता है असेंबली लैंग्वेज का, जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसके अंदर वो ये तुम्हें ऑपकोड टेबल, कौन सा वाला टेबल? ऑपकोड टेबल या इंस्ट्रक्शन टेबल तुम्हें हमेशा देगा। इसमें तुम्हें वो बताएगा कि हर एक कमांड करती क्या है। नीचे ही जितनी कमांड्स लिखी हुई हैं और लेटर ऑन जितनी और कमांड्स आएंगी, जब भी कभी वो कोई भी एक प्रॉब्लम जो कि आता है तो वो पहले से बता देता है कि कौन सी वाली कमांड क्या करती है, फिर भी बच्चे जो है उसको सही सॉल्व नहीं कर पाते। मैं आपको थोड़ा पढ़ना सिखाता हूँ। बेटा ऑपकोड टेबल को इस तरह से पढ़ेंगे, हम देख रहे हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर एंड इंडेक्स रजिस्टर वगैरह वगैरह, ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ऑपकोड ऑपरेंट, मैं नोट्स में तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था कि असेंबली लैंग्वेज के दो पोर्शन होते हैं, एक ऑपकोड होता है, एक ऑपरेंड। ये फिनोमेना आप नोट करेंगे नीचे भी, ये देखो ऑपकोड, माउस नजर आ रहा है मेरा ग्रीन कलर का? ऑपकोड ऑपरेंड, ऑपकोड ऑपरेंड, ऑपकोड ऑपरेंड। तो ऑफ्टन, कभी कभी खाली ऑपकोड भी होता है। ऑफ्टन असेंबली लैंग्वेज दो पोर्शन से मिलकर बनती है, ऑपकोड ऑपरेंड, ठीक है। तो यहां वो इस टेबल में कह रहा है कि जी ऑपकोड है LDD। ऑपकोड क्या होता है? कमांड। ऑपकोड हमेशा होती है कमांड। असेंबली लैंग्वेज के दो पोर्शन होते हैं, एक तरफ लिखी होती है कमांड, करना क्या है, दूसरी तरफ होता है ऑपरेंड, कहाँ करना है। सही है, तो इन दो चीजों से मिलकर असेंबली लैंग्वेज बनती है। तो ऑपकोड है LDD, और ऑपरेंड कोई एड्रेस होगा उसके सामने। यहां उसने लिखा हुआ है, बेटा इसको मुझे अभी देखो, असेंबली लैंग्वेज की बेसिक 10 दफा पूछ लेना, मैं माइंड नहीं करूंगा, रुक के मुझसे पूछ लेना, सही है। हाँ तुम थोड़ा फास्ट चल रहे हो और साथ साथ चलो ना। तो बेटा LDD डायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाती है। LDD, LD का मतलब लोड, D का मतलब डायरेक्ट, लोड डायरेक्ट, डायरेक्ट एड्रेसिंग, शॉर्ट LDD, लोड डायरेक्ट। डायरेक्ट एड्रेसिंग, लोड द कंटेंट्स ऑफ द लोकेशन एट द गिवन एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर। अब देखो, मैं टोटली मान रहा हूं इस चीज को, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह वंस एक स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये जो कंटेंट ऑफ लोकेशन, ये वर्ड समझने हैं। कंटेंट क्या है यार, लोकेशन क्या भला है भाई, ठीक है। लोड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन एट द गिवन एड्रेस टू एक्यूमुलेटर। तो चीज हमें समझनी है। अब इसको मैं नीचे इसको रन करने के लिए जा रहा हूँ कि LDD का मतलब क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग, जो आपको एड्रेस बताया जाएगा, जो ऑपरेंड होगा आपका वो एड्रेस होगा, उस एड्रेस से जाके आपने कंटेंट उठा के एक्यूमुलेटर में डाल देने हैं। इसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, दोबारा सुन लेना। LDD लोड डायरेक्ट में क्या होता है कि जो ऑपरेंड है ना, ऑपरेंड वो एक एड्रेस होता है।
उस एड्रेस पे जाते हैं, उस एड्रेस पे, उस पते पे जाके वहां पे जो कंटेंट, उस पते पे जो बंदा बैठा हुआ होता है, घर का पता क्या होता है, उसके अंदर कोई रह रहा होता है ना, तो हम इस एड्रेस पे गए, उस एड्रेस पे जाके उसके अंदर से जो कंटेंट था, मिस्टर कंटेंट, उसको उठा के लाके एक्यूमुलेटर में बिठा दिया. दिस इज हाउ एलडीडी वर्क्स. लेट्स हैव अ लुक. एलडीडी 35 लिखा हुआ है. बेटा लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, मैं दोबारा बता देता हूँ, कंप्यूटर की मेमोरी हमेशा हमेशा, वो दुनिया की कोई भी मेमोरी हो डिजिटल, वो इस तरह से दो पोर्शन में डिवाइड होती है. एक होता है मेमोरी का एड्रेस, और फिर उस एड्रेस पे कोई ना कोई डेटा रखा हुआ होता है. डेटा को बेटा हम कंटेंट भी कहते हैं. मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेन मेमोरी कंटेंट्स लिखा हुआ है, इसको डेटा भी कहा जाता है. और डेटा हमेशा किसी ना किसी एड्रेस पे होगा. एड्रेस को याद रखिएगा, लोकेशन भी कहते हैं. ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं ES82 के अंदर. सही है. ओके. LDD, लोड डायरेक्ट फ्रॉम 355. इस कमांड को जब हम रन करेंगे, हम लोकेशन 355 पे जाएंगे. एड्रेस, ये एड्रेस है, घर के बाहर पता लिखा हुआ है 355, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है. और उसके अंदर बैठा हुआ है 351. ये उसका कंटेंट हो गया, कंटेंट. तो गिवन एड्रेस के ऊपर से जो कंटेंट है, इसको उठा के हमने एक्यूमुलेटर में डाल देना. तो बेटा यहां पे लोड हो जाएगा 351. ये सबको समझ में आ रहा है? असेंबली लैंग्वेज की पहली इंस्ट्रक्शन जो हमने रन की है, नहीं आई समझ में? आ गई? Yes, sir. It's very, it's easy out. We get it. सिर्फ एक बच्चे को समझ में आई है? चले, मैं खामोशी का मतलब फिर हाँ लूं, ठीक है. चले, जो कहते हैं ना कि यार खामोशी भी नीम रजामंदी है. चले जी, आगे चलते हैं. खैर अब तो पुराना दौर है, अब तो जेन जी है. तुम लोग तो माशाल्लाह बोल्ड और ब्रेव पीपल हो. LDM #355. LDM #35. अब LDM क्या भला है, ऊपर जाके देखते हैं. LDM#N उसने लिखा हुआ है, इसको वो कह रहा है जी LD लोड M का मतलब होता है इमीडिएट. ठीक है, इमीडिएट. सो लोड इमीडिएट एड्रेसिंग, लोड द डेनरी नंबर N टू एक्यूमुलेटर. तो ये जो LDM के आगे नंबर N लिखा होगा ना, हमने कहीं जाना ही नहीं है, इसी को उठा के हमने एक्यूमुलेटर में डाल देना है. इमीडिएट, फौरन फौरन, ठीक है, सोचना ही नहीं है आपने. तो जब हम LDM #355 को रन करेंगे, तो एक्यूमुलेटर में क्या लोड होगा? इमीडिएट एड्रेसिंग. उसने क्या लिखा हुआ था? LDM#N, और N को ही एक्यूमुलेटर में डाला हुआ था. तो एक्यूमुलेटर में क्या आएगा अगर LDM #355 होगा? इतनी खामोशी. #N. भाई देखो, LDM #355 लिखा हुआ है. N इज द नंबर ना, तो यहाँ पे N355 है. ये 355 ही लोड हो जाएगा, याद Can रखिए. you scroll it? Sir, can you show us the thing before? Can you scroll it up? This one, immediate addressing, load the denary number N टू एक्यूमुलेटर. यहाँ पे देखो उसने LDM#N लिखा हुआ है, तो इसको रेफर कर रहा है कि जो भी नंबर N होगा, N कोई भी नंबर हो सकता है, वो एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा. ये पढ़ना सीखना है आपको. मतलब जब भी, ये सिर्फ मैं कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, इस तरह के जो कैटलॉग्स, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की स्ट्रेटेजी दुनिया में हर जगह अप्लाई होती है. आपको एक जो है वो डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया जाता है, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को रीड करके आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड कंप्यूटर साइंस या अकाउंटेंट या डॉक्टर या इंजीनियर है. सही है. तो ये भी स्किल है. चलिए, LDX351, अगली कमांड पे जा रहा हूं मैं. LDX की कहानी क्या है? ये थोड़ा, मैं LDX से ना पहले तो मैं इस तरफ ले आता हूँ LDI, फिर LDX पे लेकर आता हूँ. LDI के उससे थोड़ा सा आसान है. LDI को पहले देखो. LDI लोड इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग.
The address to be used is at the given address. Load the content of the second address to accumulator. रट्टा लगाने के लिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि आप एक जगह पे गए, उस जगह पे जाके पता चला कि वालेकुम सलाम उस्मान आजा बैठो, एलडीआई आप एक जगह पे गए और वहां जाके पता चला कि जी हमें जो इसके अंदर बंदा बैठा हुआ है ना ये नहीं चाहिए, वो बंदा हमें किसी और जगह भेजेगा, दूसरी जगह पे। वहां दूसरी जगह पे जाओगे, वहां से कंटेंट्स को फेच करोगे। इसको मैं आसानी से याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ये भी बताता हूँ कि ये जो आपका एलडीआई के अंदर जो ये ऑपरेंड है ना, एलडीआई के सामने वाली लिखी हुई चीज, ये एड्रेस ऑफ अनदर एड्रेस है। उस एड्रेस के ऊपर से तुम्हें कंटेंट्स को फेच करना है। नहीं समझा? चलो इसको समझाते हैं प्रैक्टिकली। एलडीआई, एलडीआई के आगे उस्मान क्या लिखा हुआ है? 355 सही है क्या? वो आई साइड चश्मा लेकर नहीं आया तुम आज? बाइक भगा के लेकर आ रहे हो? पट्टी चली गया हूँ। अच्छा, एल 355, तो बेटा 355 पे जाओगे, उसको नहीं उठाओगे, उसके अंदर जो तुम्हें वैल्यू दी हुई है, जो कंटेंट है, वो एक और एड्रेस है। उस एड्रेस पे जाओगे और उसके अंदर जो रखे हुए कंटेंट्स हैं, इसको फेच करके आप लोड करोगे। कितने बच्चों को समझ में नहीं आई? पूछो। एलडीआई के आगे जो लिखा हुआ ऑपरेंड है, जो भी वैल्यू लिखी हुई है, वो एक एड्रेस है। उस एड्रेस पे जाओगे, उस एड्रेस के जो सामने कंटेंट लिखे हुए हैं उसके अंदर एक और एड्रेस होगा। उस एड्रेस पे जाओगे, उस एड्रेस के सामने जो कंटेंट होगी उसको उठा के तुम एक्यूमुलेटर में लोड करोगे। लाउड एंड क्लियर? नहीं? इतनी खामोशी यार, थोड़ा सा बोलो ना ताकि मुझे थोड़ी, मेरा दिल करे तुम लोगों को पढ़ाने का। इट्स लाइक टॉकिंग Yes, टू, sir, it's understood. इट्स अंडरस्टूड। ओके, मुझे चले अगली, हमजा ताहिर का रिप्लाई आ रहा है मुझे या फिर मिशेल का आ रहा है? फहद फारूक ने भी रिप्लाई करने की कोशिश की है। चलो एडिक्स में समझा रहा हूँ, खुद करना, ठीक है? इट्स ओके अतीब, तुम टेक्स्ट करके मुझे बता सकते हो, तुम्हारा टेक्स्ट फौरन फौरन हमें नजर आ रहा होता है। उस्मान अच्छी सेटिंग है ना, देखो यहाँ पे मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही है। अभी स्क्रीन में कौन मंगवा रहा हूँ, इंशाल्लाह और मजा आएगा। चलिए, LDX 351, LDX का मतलब होता है, क्या होता है याद आ रहा है कुछ? इंडेक्स एड्रेसिंग। LDX, X इज फॉर इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। बेटा याद रखिएगा, इंडेक्स एड्रेसिंग के अंदर ना हमारे पास एक चीज होती है इंडेक्स रजिस्टर, उसका बड़ा रोल होता है, ठीक है? अभी तक कोई बीच में कोई और बंदा नहीं आया था, इसमें एक और बंदा आ गया, इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर को हम मेंशन करते हैं IX है। तो ये जो IX है, दिस इज बेसिकली इंडेक्स रजिस्टर। सही है? माहिर बेटा, आपको इसको कन्वर्ट करना आता है, इस रजिस्टर के अंदर मौजूद वैल्यू को इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, ये जो बाइनरी के अंदर वैल्यू लिखी हुई है? कैन यू डू दिस? कैन यू टेल मी? कैन यू ट्राई कि इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? ओके, अच्छा, एनीबडी एल्स हु विल गोइंग टू लेट मी नो कि भाई इस IX की वैल्यू को अगर तुम कन्वर्ट करोगे इनटू इट्स That's डेसिमल? 6, no? 6। माहिर देखो, जब Yeah. भी कभी हमें कन्वर्ट करना होता है ना, हम इस तरह से करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128। माहिर तुमने IGCSE या O लेवल्स में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी ना? मुझे याद आ रहा है कि आई थिंक योर फादर टोल्ड मी अबाउट दैट। ओके, नो इशू। तो बेटा देखो, जब भी कभी हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से इसको पावर करते हैं। पावर करने के बाद जिन पावर्स के नीचे 1 होता है उनको ऐड कर लेते हैं। सिर्फ 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, तो 4 + 2 हमारे पास हो जाएगा 6। तो
इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे डेसिमल के अंदर आ गई 6। LDX के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 351। LDX एड्रेसिंग में ये होता है, बेटा मैं दोबारा बता दूं कि असेंबली लैंग्वेज एक या दो पोर्शंस में डिवाइड होती है। दूसरा वाला पोर्शन जो है वो कहलाता है ऑपरेंड। तो ये मैं बार बार टर्म यूज करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, मुश्किल ना हो। तो LDX के अंदर जो ऑपरेंड है उसके अंदर इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू हमेशा ऐड की जाएगी। जब भी कभी आप LDX करोगे, आप क्या करोगे, ऑपरेंड सामने लिखे गए ऑपरेंड के अंदर इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को, जो कि यहाँ पे हमारे पास 6 आ रही है, कुछ भी आ सकती है इन एनी अदर क्वेश्चन, इस 6 को करोगे ऐड। 351 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 357। तो इंडेक्स एड्रेसिंग में ऑपरेंड के अंदर इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू ऐड करने के बाद जो नया एड्रेस बनेगा उस एड्रेस पे जाओगे और उस एड्रेस के सामने में मेमोरी दी हुई है, उस एड्रेस पे जाके उसके अंदर जो कंटेंट रखे हुए हैं इसको फेच करके आप स्टोर कर दोगे इन एक्यूमुलेटर। सो दिस इज हाउ इंडेक्स एड्रेसिंग वर्क्स। Loud and clear? If it makes sense, sir, check my solution please on WhatsApp. Sure, bro. अभी तो मैं आपको एक और भी क्वेश्चन देने वाला हूँ। व्हाट्सएप कहाँ खुला हुआ है यार? ये क्यों खुला हुआ है मेरे पास? वैसे पर्सनली स्पीकिंग, इफ एनीबडी, देखो तालिब अभी इनकी नशीज भी रखी हुई है मैंने। म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा बहुत कभी कभी सुन लेता हूँ। जो यूट्यूब म्यूजिक है इट्स बेटर देन स्पॉटिफाई। तो अगर आप गूगल की ऑलरेडी यूज कर रहे हैं कोई भी सब्सक्रिप्शन, तो अब यूट्यूब म्यूजिक सुने और स्पॉटिफाई को अल्लाह हाफिज बोले। अच्छा जी, व्हाट्सएप हमें चलाना था ताकि मिस्टर नायल के हम आंसर्स को देख लें। नायल परफेक्ट यार, तुम आगे चले गए, थोड़ा पीछे आ जाओ। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा, उसको देखिएगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर टू यू। इट्स लाइक क्लास वर्क विच यू हैव टू डू राइट नाउ। इसी तरह का एक हमारे पास और क्वेश्चन मौजूद है। सेम कमांड्स आर देयर, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू चेंज है, एड्रेसेस चेंज है, वगैरह वगैरह। जल्दी से आप सबके पास एग्जैक्टली आप लोगों के पास है, क्या टाइम हो रहा है? आपके पास है 2 मिनट, चलो 3 मिनट ले लो, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ सब, एवरीबॉडी। सर आप भी निकालें, कॉपी निकालें, बिस्मिल्लाह करें। तुम कहाँ बैठे हुए हो? तुम कैमरे में नजर नहीं आ रहे हो। अच्छा, कैमरे वो जगह नजर आ रहे हैं। नाइल अगर आ जाता ना, नाहिल सॉरी, उसको हम पीछे बैठाते। अब मशल अयान को मैंने मैसेज छोड़ा है, अयान ने आई थिंक उस मैसेज को सुना नहीं है, डिलीवर तो हो गया, सीन Sir, नहीं हुआ। he'll get back to you. He's a bit stuck. I'll let you know what happened. ओके, ऑलराइट, आस्क हिम टू कम एंड मीट मी। देखो उस्मान आज मेरे पास आया, ही फील लाइक लिटिल बिट नीड्स टू टॉक टू समवन, तो ये मेरे पास Sir, आया। I told him, but you'll have to talk to him. Thank you. आई विल। नाइल अगला वाला सॉल्यूशन भेजो ना, ये वाला जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अच्छा, आप कुछ नहीं कीजिएगा, इसको ड्रॉ मत कीजिएगा, मुझे सिर्फ 1 का एक्यूमुलेटर, 2 का एक्यूमुलेटर, 3 और 4 इनके एक्यूमुलेटर के रिजल्ट शो कर दो बस। डोंट ड्रॉ द होल थिंग, डू नथिंग, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी ये बुकलेट के अंदर मौजूद है। अभी भी किया तुमने? गुड यार। LDM 500, हाँ 500 ही लोड हो जाएगा। LDD 500, तो हमजादार मुझे पिक्चर भेजो। 500 पे जाओगे, उसके अंदर 496, ठीक है। LDX 500 के अंदर 3 ऐड हो जाएगा, 503, 507, 502, ठीक है। LDI 500 पे गए, फिर 496 पे गए, फिर 86 लोड हो गया, गुड। बेटा ये एड्रेसिंग मोड है, असेंबली लैंग्वेज की बेसिक्स है।
ओके, नाहिल कह रहा है कि ऑन माई वे। तुम A2 पे लोगे ना? So we have to show you this. इट्स अ गुड आइडिया, और जस्ट लेट मी नो, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। मेरे पास 2 बच्चों के सही आंसर्स आ चुके हैं, लेट मी आस्क यू पीपल अबाउट इट। हाँ भाई बच्चों, मुझे सबसे पहले चले मशल आप बताएं, LDX 500 में क्या होगा? 502 मुझे 500 में एक सेकेंड, हम एक सेकेंड। तो इसकी बाइनरी रजिस्टर की वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, दैट्स 3, सही है। and it's going to be 503. Now we go to the address 503, which the content is 502. So we ठीक है, load in the accumulator register, we load 502. गुड जॉब। सही। HDMI केबल, HDMI केबल रखी हुई होगी यहाँ पे ब्लू कलर की छोटी, बड़ी वाली का मुझे नहीं पता, वो ढूंढनी पड़ेगी। पहुंच तो जानी चाहिए, इस वाले बैग में होगी ना? बड़ी वाली आई थिंक वहां रखी हुई है दराज में, स्टोर में। अच्छा ओके, मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएंगी हमना चौधरी, फहद फारूक। if they can explain or write or tell. फहद, हमना, you're present. सफवान तुम बताओ। फहद कह रहे हैं कि where is IDM और LDX, समझ आया बस। अरे यार चलो ठीक है, मैं LDX समझा देता हूँ। सफवान, ये तो तुम आंसर बता रहे हो ना, कैसे? अच्छा, वो माइक्रोफोन की लिमिटेशन है। किसका माइक्रोफोन ऑन हो सकता है? अभी तुम बताओगे नहीं मुझे सब लोग। अच्छा देखो यार, LDI भाई, ये माइक्रोफोन वगैरह ले लो यार अब, ठीक है? ये जरूरी है, ये 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए। मैं कोई कैमरे थोड़ी ओपन करवा रहा हूँ, माइक्रोफोन तो ऑन करो ना यार। सही है यार। LDI 500 में क्या होगा फहद फारूक, कि ये जो ऑपरेंड है ना, आप इस पे जाओगे, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होती है। 500 पे जाओगे, फिर 496, फिर 496 पे जाओगे, उसके ऊपर जो डेटा रखा हुआ है ना, इसको फेच करके आप एक्यूमुलेटर में लोड कर दोगे। ठीक है सफवान? और लोड डायरेक्ट इज वेरी इजी। 500 पे जाओगे, 500 के ऊपर ही 496 रखा हुआ है, तो इसके अंदर 496 लोड हो जाएगा। LDM इज द मोस्ट इजीएस्ट, जो सामने वैल्यू लिखी हुई होती है हैश के, वही एक्यूमुलेटर के अंदर लोड हो जाती है। सो गाइस, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन असेंबली लैंग्वेज कैन रन एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग, तो मैं सजेस्ट करूंगा फहद कि बेटा इनको दोबारा 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 सुनो, एंड देयर आर सम क्वेश्चंस इन दिस बुकलेट, मैं आपको रेफर कर देता हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। नायल कह रहे हैं पेज नंबर 60 और 61। इफ दिस इज व्हाट यू मीन, 60 और 61 तुम चाह रहे हो कि ये वाला सॉल्व करें हम अभी? क्यों बच्चों को परेशान करना चाह रहे हो तुम? नहीं, ये वेबसाइट पे रखी हुई बुकलेट वो है, टॉपिकल नहीं है जो तुम्हारे पास है। टॉपिकल में और क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। ऑलराइट 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 ऑलराइट, अच्छा बेटा, इसमें बहुत इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों को एक कंपैरेटिवली आसान असेंबली लैंग्वेज का क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, विच इज वेरी 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 इजी, दिस वन। ठीक है? इससे आपको ट्रेस टेबल्स को यूज करना आ जाएगा, पर ग्रेजुअली फिर हम मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। जिन बच्चों की ऑलरेडी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा, जैसे कि नाइल, बेटा आप इसको मुझे जल्दी से खुद ही रन करके दिखा दें, ठीक है, खुद से, ताकि आप लोग बोर ना हो। मुझे सुनोगे, बोर हो जाओगे, इससे अच्छा मुझे जल्दी से सॉल्व करके दिखा दो। ओके बेटा, ये असेंबली लैंग्वेज की ट्रेसिंग है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें जो कमांड्स हैं वो थोड़ी और भी कमांड्स होंगी। उन कमांड्स को हमेशा वो पेपर के अंदर देता है, तो हम उसको स्टडी करके इसको सॉल्व
करने की कोशिश करेंगे. Alright, these are the commands. Alright, सबको कमांड नजर आ रही है. LED 321 लिखा हुआ नजर आ रहा है, सही है. और ऑन दिस साइड इन्होंने जो हमें यहाँ पे टॉप पे बताया हुआ है कि कौन सी कमांड क्या करती है, ये भी हमें नजर आ रहा है. चलें जी, LDD के बारे में, LDI के बारे में, LDX के बारे में हमें ऑलरेडी पता है. यहाँ पे INC यानी कि इंक्रीमेंट, JMP यानी कि जंप, STO यानी कि स्टोर, ये कमांड्स भी लिखी हुई हैं. इनको भी हम सीख लेते हैं कि आज कैसे काम करते हैं. ये अगेन लुक इजी बट इट्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कि STO की कमांड जब चलेगी तो होगा क्या. समटाइम ऑफ्टन ये बच्चे भूल जाते हैं. जी, क्या बड़े वाले उसमें नहीं मिली तो उसकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो मिरर शेयर नहीं हो रही. अच्छा काम तो करो ना यार, यार ये चाय तो गर्म कर दो. सॉरी ब्रो, नेक्स्ट टाइम तुझे मैं गर्म कर दूंगा. और वो SDM आए पूछ लेना उससे. मैं आ रहा हूँ बस तुम्हारे पास 5 मिनट में. ओके चलें जी, 5 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं. बेटा देखो, जब भी कभी किसी प्रोग्राम को रन करते हैं वो लाइन बाय लाइन रन होता है. ऊपर से रन होना शुरू हो जाता है, नीचे तक जाता है. वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मैंने एक बात की थी, यहाँ पे तुम प्रैक्टिकली इसको देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम एंड हो रहा है और नीचे इसके डाटा रखा हुआ है. वॉन न्यूमैन कहता है कि एक ही मेन मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस और डेटा, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बोथ आर प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी. तो ये एक अनदर, ठीक है. ये एक मैं तुम्हें वैसे बात बता रहा हूँ कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर सेज दैट के द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर इन द सेम मेन मेमोरी व्हिच वी कैन नाउ प्रैक्टिकली सी दैट. ओके चलें जी, बेटा कहानी शुरू करते हैं यहां से. लोकेशन 300 के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, उस इंस्ट्रक्शन का नाम है LDD 321. जब इस इंस्ट्रक्शन को रन करेंगे तो क्या होगा. LDD 321 को रन करेंगे तो हम क्या करते हैं, लोड डायरेक्ट के अंदर, लोड डायरेक्ट में ये होता है कि 321 पे जाएंगे और उस पे जो हमें रख के दिया हुआ होगा डाटा, उस डाटा को उठा के एक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे. ठीक है, ये देखो ये एक्यूमुलेटर में, इसको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ लाइक दिस. ओके 321 मैं यहाँ पे तुम्हें जाके दिखा रहा हूँ. 321 पे क्या रखा हुआ है आप सबको नजर आ रहा है, छोटा सा क्या लिखा हुआ है. मैं इसको थोड़ा सा जस्ट इन केस दिमाग में डालने के लिए इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ. सही है. तो भाई 321 पे 36 है, 36 एक्यूमुलेटर में इस तरह से लोड हो जाएगा. लेकिन इसको हमें नीचे ट्रेस टेबल में दिखाना है. तो जब हमने सबसे पहले कमांड रन की तो पहली कमांड रन होते ही 36 एक्यूमुलेटर में लोड हो गया. ट्रेस टेबल में आपको नीचे दिखाना होता है, ठीक है, वरना एक्यूमुलेटर एक ही रजिस्टर है, उसमें वैल्यू अपडेट हो रही है. ये कमांड रन हो गई. अब चलें जी दूसरी कमांड रन करता है. दूसरी कमांड कह रही है INC. INC का क्या मतलब होता है भाई. INC का मतलब होता है इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट का मतलब ऐड वन कंटेंट टू द रजिस्टर ACC. ठीक है, थैंक यू नाइल. मैं चेक करता हूँ अभी, क्रॉस वेरीफाई भी कर लो इसको. इट्स ओके नाइल, इसको चेक कर लेना. हमजा गुड जॉब, गुड जॉब. तो बेटा अगले स्टेप पे हमने INC की कमांड रन की. INC ने बताया कि जो कुछ भी एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है उसमें 1 प्लस कर दो. मतलब एक्यूमुलेटर में हमारे पास पड़ा हुआ है 36. तो इसमें जब हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 37. यहाँ ट्रेस टेबल में कैसे शो करोगे कि 36 था, अगले स्टेप में 37 हो गया. तो ट्रेस टेबल को भी आपको यूज करना आना चाहिए. राइटी चलें जी, उसके बाद अगली कमांड कहती है कि जी स्टोर करें 323 को. भाई किसको स्टोर करें, कहाँ पे स्टोर करें. STO की कमांड. STO का मतलब होता है, उसको बेटा देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ना सीखो. आगे जाके डेफिनेटली कोई ऐसी कमांड दी जा सकती है पेपर के अंदर, जब आपका पेपर आएगा, कि जो सर बंदिशा ने आपको ना बताई हो, लेकिन क्योंकि आपको टेबल दिया हुआ होगा आप उसको पढ़ के समझ जाओगे. देयर माइट बी वन कमांड विच कैन बी न्यू लुक अलाइक.
स्टोर की कमांड क्या कहती है? स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट द गिवन एड्रेस। जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को स्टोर कर दो। इसका मतलब स्टोर 323, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 323 के ऊपर स्टोर कर दो। तो हम जब 323 के ऊपर स्टोर करेंगे 37 को 323 यहाँ पे, तो जीरो खत्म होकर यहाँ पे 37 स्टोर हो जाएगा क्योंकि एक्यूमुलेटर में 37 है। यहाँ कैसे शो करोगे? 323 यहाँ पे लोकेशन आ रही है, 1 2 इस स्टेप पे यहाँ पे आप 37 यूं शो कर दोगे कि ये स्टोर हो गया। ट्रेस टेबल में यूं शो करोगे। बेटा 1 2 3 कमांड रन हो गई, चौथी कमांड रन कर रहे हैं LDI 307। LDI के अंदर क्या होता था? एड्रेस। Vandesha, जी मिशेल। can you tell us once more about 37 जो आपने लास्ट वाली की थी? STO। Yeah. हम्म। Or should I watch the recording later? नहीं 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 भाई, ये जिस तरह से मशल पूछ रही है बेटा, मैं चाह रहा हूँ सारे बच्चे ऐसे ही पूछें, क्योंकि इसका मतलब कि शी इज ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रास्प द कॉन्सेप्ट। तो ये सवाल करने से हमें लगता है कि बच्चा अटेंटिव है। ऑलराइट भाई, दोबारा सुनो। STO 323 का मतलब ये है कि जो लास्ट, इससे पहले जितना भी काम हो चुका है और जो एक्यूमुलेटर के अंदर लास्ट वैल्यू रखी हुई है, उसको उठा के आपने 323 के ऊपर स्टोर करना है। तो हमने स्टोर किया 323, 37 एक्यूमुलेटर की लास्ट वैल्यू थी, इसको हमने लोकेशन 323 के ऊपर स्टोर कर दिया। The नीचे हमने last इसको value. The same last last value. last value of accumulator will be stored at the given location. The location was 323. Accumulator की लास्ट वैल्यू, यहाँ पे देखो लास्ट वैल्यू 37 लिखी हुई है, इसको हमने 323 के ऊपर स्टोर कर दिया। सही है? Thank you, sir. Awesome. चल इंक्रीमेंट करें। अच्छा, इंक्रीमेंट करने से पहले LDI करें, सॉरी। ठीक है, तो LDI के ऊपर क्या लिखा हुआ? 307। तो भाई हम 307 के ऊपर जाएंगे। 307 का है, ये रहा। 307 पे गए, यहाँ पे क्या रखा है? 820। बेटा 320. LDI में क्या होता था कि जब आप एक एड्रेस पे जाते थे, वहां पे एक और एड्रेस दिया हुआ होता था। LDI 307 पे गए, 320, फिर 320 पे चले गए। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 49। तो ये 49 एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। एक्यूमुलेटर हमारा हो जाएगा 49। इस कमांड को जब रन करेंगे तो हम अगले स्टेप में यहाँ पे 49 शो कर देंगे। अब एक्यूमुलेटर में 49 आ गया। उसके बाद ये वाली कमांड इंक्रीमेंट करें दोबारा एक बार फिर। अब इंक्रीमेंट कौन होगा? एक्यूमुलेटर ही इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक्यूमुलेटर में रखी हुई कमांड को, समटाइम इंक्रीमेंट वो किसी और चीज को भी कर देता है। यहाँ इस क्वेश्चन के टेबल के अंदर उसने बोला है कि जब तुम INC की कमांड रन करोगे तो ये एक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट का मतलब +1। तो अब +1 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर भी शो कर रहा हूँ। और यहाँ पे कैसे शो करोगे? ऐसे शो करोगे, और उसके बाद ये वाली कमांड रन होगी, विच इज स्टोर कर दो 322 के ऊपर एक्यूमुलेटर की लास्ट वैल्यू को। तो 322 के ऊपर आप स्टोर कर दोगे 50। यहां कैसे शो करोगे? बड़े ख्याल से देखो, 322 यहां लिखा हुआ है। इस स्टेप के बाद ये इस जगह के ऊपर आपने स्टोर कर दिया 50। नहीं आई समझ में? Yeah, आगे। sir, once more. तो दिस इज हाउ यू trace the values, like use the trace tables in assembly language. The once this more, sir, the last one. The last one, the store 322 increment. Store Okay. 322, store 322 इंक्रीमेंट हमने किया था तो 4950 हो गया था। स्टोर की Yes, sir. कमांड इसके बाद हमने रन की। स्टोर की कमांड सिर्फ मशल ये कहती है कि स्टोर कर दो 322 पे।
किसको, बीच में हमेशा आता है एक्यूमुलेटर, लोड कर दो 321 को, कहां पर, एक्यूमुलेटर के अंदर, तो हर दफा बीच में ना एक्यूमुलेटर आ रहा होता है। इंक्रीमेंट कर दो किसको, एक्यूमुलेटर को, सही है। तो स्टोर कर दो 322 पर, किसको, एक्यूमुलेटर की लास्ट वैल्यू को। तो एक्यूमुलेटर की लास्ट वैल्यू 50 थी, उसको हमने 322 के ऊपर स्टोर कर दिया। तो जो एक्यूमुलेटर की लास्ट वैल्यू थी उसको हमने 322 के ऊपर स्टोर कर दिया। Okay, sir. सही है। So why didn't we also store the rest of the values in the address, memory address? Rest of the values in the memory address. Yeah, see, you've, ये it's ये वाली okay. ये वाली The यहाँ से 36, 49, 36, no, the accumulator. अ, जैसे हमने इन वो वाली वैल्यूज लेफ्ट पे स्टोर किए हैं और ये दो हमने राइट पे किए हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने इनको क्यों लिखा हुआ है, या देखो 36 को हमने फेच किया था जब ये एलडीडी की कमांड लगी थी, इसको हमने ओके एक्यूमुलेटर में लोड किया था, फिर उसको इंक्रीमेंट किया था, तो 36 से 37 हो गई थी। फिर उसने कहा था कि जब ये 37 हो गई है तो इसको यहाँ पे स्टोर कर दो 323 के ऊपर। तो फिर हमने ऑलराइट 37 को, सो वी जस्ट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप, तो ये चलता जाएगा। अब ये क्या ऑलराइट करवा रहा है, क्या करना चाह रहा है, दैट्स नन ऑफ द कंसर्न अभी। सब वैसे A2 के अंदर जाके मेक मोर सेंस प्रैक्टिकली। AS के अंदर अभी थोड़ा बिट मैनिपुलेशन वाला पढ़ेंगे तो दैट विल गोना मेक सेंस। बाकी ये ट्रेसिंग नेवर मेक सेंस। वो इतने इतने बड़े टेबल्स आपको देखे ना, वो ट्रेस टेबल्स, इतनी बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस आप रन करवा रहा होता है, पर वो क्या करवाना चाह रहा है वो समझ में नहीं आता। लेकिन ये बहुत सिंपल होता है कि एक 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 इंस्ट्रक्शन को रन करते चले जाओ, ट्रेस करते चले जाओ बस, ठीक है। तो इट्स, ये वो नंबर है जो मैं समझता हूँ कि बच्चे का इसमें एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस के साथ चीजों को करते हो ना, गलती की कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर, अनटिल और अनलेस के आपने प्रैक्टिस सही नहीं की हुई। ओके, तो या फिर आप पढ़ते हुए फोकस नहीं थे, आपका ध्यान कहीं और था। फोकस इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो उसके लिए कोई सी, उसके लिए मैं कहता हूँ कोई सी भी किक ले आओ, कोई किक तुम्हें ऐसी मिले, कोई ऐसा डर, कोई खौफ, या फिर वो कौन सा गाना, ठुकरे ठुकरा के मेरा प्यार, कोई सा वाला भी सीन हो आपके साथ, लेकिन जान मार के पढ़ो यार, ठीक है। एएस टीम, अभी मैं क्लास को यहीं पे रैप अप कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को यहीं से कल रिज्यूम करेंगे। स्टॉप कर रहा हूँ मैं, ठीक है।